अगर आप बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए। आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वो आपके प्लान पर पानी फेर सकती है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान और गिर गया है और बर्फ के बीच कई रास्ते बंद हैं। आपको कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे लोग मुसीबत में घिरे हुए हैं। ऐसे में अगर आप पहाड़ों पर गए तो और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें देखिए डोडा जम्मू कश्मीर की, जहां पर बीआरओ बर्फ हटा रही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में कारों में जमी बर्फ, राजस्थान के खाजूवाला में बर्फ की चादर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देखिए बर्फ के बीच देश के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि जब भी बर्फबारी होती है तो जो सैलानी होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो बर्फबारी का काफ़ी आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार थम जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। ये चार तस्वीरें आपको हालात बयां कर रही है कि भारी बर्फबारी की वजह से वो तमाम पहाड़ी इलाके जहां पिछले 24 घंटे में जमकर बर्फबारी हुई, एक तो तापमान माइनस में नीचे चला गया है, दूसरी तरफ सड़कों पर बर्फ होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और माउंट आबू राजस्थान का, वहां पे भी तापमान में देखिए गिरावट दर्ज की गई है। और दूसरी तरफ जो सबसे सुकून देने वाली तस्वीर है वो भद्रवाह से आई है। बर्फबारी के बीच माइनस टेम्परेचर में देश के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ आम लोगों के लिए आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी का मौका होता है। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बर्फ़ नहीं देखी है वो पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं कि वो बर्फ़बारी देख सके, बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठा सके। पर्यटन की दृष्टि से बर्फ़बारी लाभकारी होती है, लेकिन आम लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बागवान होते हैं वो बर्फ़बारी का इंतज़ार करते हैं ताकि सेब की फसल हो, उनके फलों के लिए बर्फ़बारी काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। वहीं मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों का दबाव बढ़ गया है। कोठी मनाली मार्ग पर लंबा जाम लग गया है जिसमें 2 दिनों से हजारों पर्यटक फंसे। हिमाचल में 685 सड़कें बंद है। लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित है। गणतंत्र दिवस के वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में सैलानी मनाली पहुंचे, लेकिन शुक्रवार शाम से शुरू हुआ ट्रैफिक भीषण जाम में तब्दील हो गया। कोठी से मनाली के बीच करीब 8 किलोमीटर लंबा रास्ता वाहनों से पूरी तरह जाम है। हालात ऐसे हैं कि हजारों पर्यटक अपने वाहनों में फंसे हुए हैं। कड़ाके की ठंड, ईंधन की कमी और खाने पीने की दिक्कतों ने स्थिति को और भी काफी गंभीर बना दिया है। मनाली के होटल पूरी तरह से फुल है, जिसमें बिना बुकिंग पहुंचे पर्यटक कुल्लू के निचले इलाकों की ओर जाने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 26 से 28 जनवरी के बीच ऊपरी इलाकों में भारी से भारी हिमपात और निचले क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। इसी को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। प्रशासन ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। ये 2 तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी हुई है और जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई या लोगों ने टीवी न्यूज़ चैनल्स पे देखी तो तमाम लोग दिल्ली मैदान से, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों की आमद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। तमाम होटल जो है वो फुल नज़र आ रहे हैं। लोगों को होटल में रूम्स नहीं मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत आम लोगों को भी हो रही है, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है उसकी वजह से वहाँ पर पानी, बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं एकाएक ठप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बागवानों के लिहाज से देखें तो बर्फबारी उनके लिए खुशखबरी लेकर आती है, क्योंकि सेब की फसल के लिए बर्फबारी काफी फायदेमंद होती है। मेरा नाम पूजा है। मनाली आए थे हम घूमने कार्निवल। हम कल 11 बजे से फंसे पड़े यहाँ पे। कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भूखे प्यासे हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मनाली की प्रशासन पता नहीं कहाँ सोई है। मेरा नाम सर बंटी है, चंडीगढ़ से मैं सर ट्रैवलर लेके आया हूँ सर। पीछे खड़ा आपको दिख भी रहा होगा सर। बर्फबारी इतनी होगी, 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने भी नोटिफिकेशन दिया था, 20 घंटे हो गए हमारे को
खड़े हुए जाम में, लगे हुए लाइन में। तो अभी तक प्रशासन ने कोई ना जेसीबी भेजी है सर। कल के फंसे हुए हम जाम में, कई पर्यटक इतने फंसे हुए हैं, कस्टमर इतने फंसे हुए हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं आधे। मेरा नाम हरपाल सिंह जी है। मैं गुजरात से आया हुआ हूँ घूमने फैमिली के साथ मनाली। कल मॉर्निंग से ना स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है, तो हम सुबह निकल गए थे 8 बजे से। तो अभी 9 बज रहे, 24 घंटा हो गया है। 200 मीटर भी गाड़ी नहीं चली, गाड़ी में पूरा रात निकाला। बच्चे भी है साथ में, पूरे परेशान हो रहे हैं। ना प्रशासन ना कुछ कर रहा है। यहाँ पे नई टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। फैमिली भी साथ में, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी भी खत्म हो गया गाड़ी में ना। तो प्रशासन को कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। चलिए अब आपको पहाड़ों पर बर्फबारी की 3 और तस्वीरें हम दिखाते हैं। कुपवाड़ा, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें। दूसरी तस्वीर बनिहाल की है। सफेद चादर में ढका ये शहर। रियासी वैष्णो देवी में ताजा बर्फबारी हुई है, तो हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हुई, बल्कि ऐसे कई इलाके जहां कई दशकों से बर्फबारी नहीं हुई है, उन इलाकों में भी इस बार जमकर बर्फबारी हुई है। वैष्णो देवी मंदिर में देखिए, हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर ही नजर आएगी। वहां पर भी तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, माइनस में टेम्परेचर चला गया है। अभी पर्यटकों को रोकने के लिए ही कहा गया है, क्योंकि काफी लंबा रास्ता होता है मां वैष्णो के दरबार तक पहुंचने के लिए। ये अनंतनाग से अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां भी चारों तरफ बर्फ की चादर है। भलेसा डोडा घाटी में बर्फबारी देखिए, जमकर बर्फबारी हो रही है। तीसरी तस्वीर बड़गाम की है। यहां भी देखिए व्हाइट मैजिक, यानी बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तो तमाम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। जनवरी लगभग खत्म होने को था, लेकिन आखिर में बर्फबारी हो ही गई। बनिहाल, रामबन, ये तमाम बर्फबारी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बारामूला की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई फीट ऊंची बर्फ वहां पे जमी हुई है। आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। रामबन में भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड के जो ऊपरी इलाके हैं, यहां पर जमकर बर्फबारी हुई है पिछले 2 दिनों से। हालांकि सैलानियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, और ये वजह है कि हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें, शिमला की बात करें, सैलानियों की आमद एकाएक वहां पे बढ़ गई है। और ट्रैफिक जाम की समस्या, यानी आप अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का आनंद लेने, लुत्फ लेने जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या को देख लें, मौसम को देख लें, क्योंकि कई गाड़ियां सड़क पे ही कई घंटों से फंसी हुई है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे है, ये जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों की है। तो इन इलाकों तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करें आसपास के इलाकों में जहां तक आपकी गाड़ियां जा सके, होटल रूम जो हो आपको अवेलेबल हो, आपकी बुकिंग हो, क्योंकि एकाएक हजारों की संख्या में पर्यटक एक साथ बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं। हालांकि मुश्किल हालात आम लोगों के लिए भी होते हैं बर्फबारी के समय में। बिजली, पानी, ये तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि जो पानी की पाइप हैं वो बर्फ से जम जाती हैं और बिजली की व्यवस्था ठप हो जाती है। हम पहली बार इधर बर्फ देखने आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ। हमारा पूरा साथी है, हम लोग यहाँ पे रजौरी में काम करते हैं। हम लोग साथी को लेके इधर आ गए, पूरा एंजॉय कर रहे हैं बर्फ का। बच्चों तो अभी बस क्या बोलते हैं, सोनामार्ग ये है ना, ये भूल गया। बस ये बोलता हम इधर ही रहेंगे रजौरी ये मनाली उनाली सब भूल गया, रजौरी में रहेंगे हम लोग। मेरा नाम निशा त्रिपाठी है और मैंने 2 दिनों से ही अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं इधर आके। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है, आके बहुत मज़े कर रहे हैं हम लोग इधर। श्रावणी पेडी है, मैं हैदराबाद से हूँ। ये राजौरी में पहली बार स्नोफॉल इतना हो रहा है, तो बच्चा हम खूब एक्साइटेड है और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। होप सब लोग आइए और ये जो वेदर को एंजॉय कीजिए। ऐसे मौका तो कभी कभी मिलता है, जब मिल रहे तब मौका है तो आइए और एंजॉय कीजिए। हम यूपी से आए हैं, टूरिस्ट हैं यहाँ पे भैया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कल से स्नोफॉल हो रहा है, हम कल ही इधर आए थे, कल मॉर्निंग में। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम अपनी फैमिली के साथ इधर आए। हाँ, हमारा प्लान कश्मीर जाने का था,
लेकिन हमें फिर यहीं पे हमने देखा तो हम यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। अरे वहीं वैष्णो देवी, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। ये धार्मिक स्थल है और यहां पर भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। तो एक तरफ आस्था, श्रद्धा नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जमकर बर्फबारी भी इन तमाम धार्मिक स्थलों में। वैष्णो देवी की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। अब ये तस्वीर उत्तराखंड से देखिए, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बर्फबारी होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में पर्यटक इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक तरफ दर्शन पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बर्फबारी का आनंद भी उठाया जा रहा है। यमुनोत्री में देखिए, मंदिर में लोग जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसके बाद बर्फबारी में तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। केदारनाथ काफ़ी दुर्गम एरिया होता है, पहाड़ी एरिया होता है, पहले से ही टेम्परेचर काफ़ी नीचे दर्ज किया जाता है। इन सब के बावजूद केदारनाथ में देखिए बर्फबारी, और इसकी वजह से श्रद्धालुओं में काफ़ी कमी भी आई है। गंगोत्री की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बर्फ की सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जो श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, गाड़ी काफ़ी स्किड करती है बर्फबारी जब भी होती है, क्योंकि बर्फ जम जाता है, ब्रेक लगने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। लेकिन इन सब के बावजूद मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है और हर तरफ वाइट मैजिक नज़र आ रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में बर्फबारी के बाद जो पर्यटन है एक बार फिर से उभर के आ चुका है। शहर के तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं जो नैनीताल के तमाम होटल है वो भी फुल पैक हो चुके हैं। 26 जनवरी में छुट्टी होने की वजह से जो शहर आसपास के जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आए हैं। और इसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नैनी झील में कई सारी जो बोटें हैं वो चल रही है इस वक्त, और हर जगह जो टूरिस्ट है वो इस वक्त मौजूद है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और अन्य जगहों से जो पर्यटक है वो घूमने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो पुलिस ने जगह जगह पर शटल सेवा की भी व्यवस्था कर दी है। जैसे कि आज कैची धाम में शटल सेवा के माध्यम से पर्यटकों को कैची धाम बाबा जी के दर्शन करने के लिए पहुंचाया गया है। तो वहीं रूसी और नारायण नगर क्षेत्र से भी तो शटल सेवा है वो पर्यटकों के लिए शुरू हो चुकी है, क्योंकि शहर की जो पार्किंग है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। वहीं उत्तरी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, छा गई है। बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। धर्मशाला में भी ताजा बर्फबारी से स्थानीय लोग और होटल कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। प्रशासन का कहना है सड़क से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। भारी बर्फबारी के चलते मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी की सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। वहीं मनाली घूमने आए कई सैलानी भी बर्फबारी के चलते मनाली में ही फंस गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बर्फबारी हुई। लंबे समय के बाद हो रही बर्फबारी का पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की मोटी चादर से पहाड़ ढके नजर आए। बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे 44 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। तो राजौरी के पीर पंजाल इलाके में बर्फबारी के कारण कई सड़कें बाधित हो गईं। वहीं डोडा के भलेसा में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सहित पूरे सिरोही जिले के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आसमान साफ होते ही सर्दी ने अचानक तीखा रूप धारण कर लिया। बादलों के छटते ही तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में करीब 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को ठंड से बचाव, गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की नसीहत दी है। वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए देश के अलग अलग कोने से सैलानी शिमला और मनाली पहुंच रहे हैं। लेकिन पहाड़ों की शांत वादियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। कहीं पर युवा शर्ट उतारकर भद्दा डांस कर रहे हैं, तो कहीं महिला ने फुहरता की सारी हदें पार कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
बर्फबारी के बीच सैलानियों की बेहुदा हरकत, शर्ट उतारकर बर्फ के बीच भद्दा डांस। पहाड़ों पर इन सैलानियों ने रीलबाजी में हदें पार कर दी। बर्फ के बीच महिला ने फूहड़ता में कपड़े ही उतार दिए। बर्फबारी का मजा या मर्यादा की अनदेखी। सफेद बर्फ के बीच फूहड़ता के वीडियो देखकर हर कोई दंग है। हरियाणा से आए इन लोगों ने शर्ट उतारकर शिमला की वादियों में ये भद्दा डांस किया। इतना ही नहीं, युवाओं का समूह कपड़े उतारकर बर्फबारी के बीच पुशअप्स मारता नजर आया और शांत वादियों में जोर जोर से चीखता चिल्लाता दिखा। भद्दा डांस, अधनंगे पुरुष, फूहड़ गाने, पहाड़ों पर घटियापन की सारी हदें पार कर दी गई। मनाली में मर्यादा तब और तार-तार हो गई जब स्नोफॉल से उत्साहित एक महिला ने रील बनाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। वाकई ये बेहद बेहुदा हरकत थी। वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि ऐसे पर्यटकों पर बैन लगना चाहिए ताकि पहाड़ों का माहौल खराब न हो पाए। दरअसल शिमला में सभी बर्फ देखने आते हैं, वहां पहुंचकर शांति के साथ इस नेचुरल गिफ्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, मगर सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो इस माहौल को अपनी अराजकता का लाइसेंस मान लेते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि रील के चक्कर में माहौल खराब न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।